हेलो दोस्तों, चैनल जीके बारामासी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 10 नवंबर 2022 के करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवा का पुरस्कार जीता? उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। दोस्तों, सही जवाब है केरल। अगला प्रश्न है, राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन किस राज्य में हुआ? मेघालय, त्रिपुरा, असम, सिक्किम। सही जवाब है मेघालय। राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन मेघालय के उमियम झील के मनोरम परिवेश में किया गया। गोरो आदिवासी समुदाय के सदस्य दी राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 के अवसर पर वांगला नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूआईडीएआई द्वारा उपयोगकर्ताओं के बेहतर अनुभव के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित निम्न में से किस नाम का चैट बॉक्स लॉन्च किया गया? आधार दोस्त, आधार मित्र, आधार बॉट, आधार सारथी। सही जवाब है आधार मित्र। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किशोर यादव, किशोर कुमार बसा, आलोक नाथ पांडे, विश्वजीत राय। सही जवाब है किशोर कुमार बसा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के वन विभाग और अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने नई पहल शुरू करते हुए हरियाणा में ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा पर्पल फीस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी का आयोजन किया जाएगा? दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा। सही जवाब है गोवा। गोवा के प्रधानमंत्री प्रमोद सावंत ने हाल ही में गोवा पर्पल फेस्ट के लिए लोगो का अनावरण किया। यह फेस्टिवल जनवरी 2023 में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती? दिल्ली, मुंबई, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। सही जवाब है मुंबई। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल मैच में मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हरा दिया। मुंबई ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे 103वें संविधान संशोधन में क्या पेश किया गया था? ईडब्ल्यूएस के लिए 10% कोटा, भारत बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता, जीएसटी को लागू करना, या संसद और राज्य विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए आरक्षण को बढ़ावा देना। सही जवाब है ईडब्ल्यूएस के लिए 10% कोटा। केंद्र सरकार ने 130वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से प्रवेश और सार्वजनिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के प्रावधान की शुरुआत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बेंच पर फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 3:2 के बंटवारे के फैसले में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% कोटा बरकरार रखा है। अगला प्रश्न है, जनजातीय गौरव दिवस किस नेता की जयंती पर मनाया जाता है? गोविंद गिरी, बिरसा मुंडा, मोतीलाल तेजावती, अर्जुन लाल सेठी। सही जवाब है बिरसा मुंडा। 2021 में केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया था। 15 नवंबर देश के प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और सम्मानित आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती है। शिक्षा मंत्रालय देश भर के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई जाएगी? लखनऊ, वाराणसी, उज्जैन, प्रयागराज। सही जवाब है
उज्जैन। विश्व की पहली वैदिक घड़ी काल गणना के केंद्र माने गए मध्य प्रदेश के उज्जैन के जंतर मंतर यानी जीवाजी वेधशाला में अगले 22 मार्च की गुड़ी पड़वा यानी कि नव संवत आरंभ पर लगाई जाएगी। अगला प्रश्न है, यूएनएफसीसीसी के 27वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मेजबान कौन सा देश है? मिस्र, जापान, दक्षिण कोरिया, मालदीव। सही जवाब है मिस्र। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों का 27वां सम्मेलन नवंबर 2022 में मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इन 2022 रिपोर्ट जारी की? WHO, UNEP, WMO, WTO। सही जवाब है WMO। अगला प्रश्न है, उस संगठन का नाम बताइए जिसने नवंबर 2022 में महाराष्ट्र में सड़क संपर्क में सुधार के लिए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक। सही जवाब है एशियाई विकास बैंक। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में किसे वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? अनिल यादव, विवेक जोशी, संजय मल्होत्रा, तरुण बजाज। सही जवाब है विवेक जोशी। विवेक जोशी को वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी जगह संजय मल्होत्रा ने ले ली है। अगला प्रश्न है, इंजीनियर्ड इन इंडिया फ्रॉम ड्रीम्स टू बिलियन डॉलर साइंट पुस्तक के लेखक कौन है? कृष्ण गोपाल कृष्णन, कृष्णा बोदानपु, नंदन नीलकणी, BVR मोहन रेड्डी। सही जवाब है BVR मोहन रेड्डी। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने एक मेडिकल कॉलेज के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही जवाब है असम। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया गया? नितिन गडकरी, जनरल बिपिन रावत, योगी आदित्यनाथ, ऋषभ पंत। सही जवाब है जनरल बिपिन रावत। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इस साल के उत्तराखंड गौरव सम्मान की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी समेत 5 लोगों को इस साल के उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए चुना गया है, जिसमें पूर्व रक्षा प्रमुख दिवंगत जनरल बिपिन रावत, कवि और लेखक दिवंगत गिरीश चंद्र तिवारी और पत्रकार व साहित्यकार वीरेन डंगवाल शामिल हैं। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी की उपलब्धि और विरासत पर लिखी गई मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी और हार्ट फेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ नामक 2 पुस्तकों का विमोचन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, गांधीनगर, दुबई, वाराणसी। सही जवाब है दुबई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक साल में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, KL राहुल। सही जवाब है सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न है, इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइट पर खोज करने की योजना बना रहा है? रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। सही जवाब है जापान। इसरो ने चंद्रमा और मंगल पर मिशन के बाद अब जापान की अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से मून की डार्क साइड पर खोज की तैयारी की योजना बनाई है। प्रारंभिक योजनाओं के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित एक मून लैंडर और एक रोवर को मून के साउथ पोल के पास नियोजित लैंडिंग एक जापानी रॉकेट की मदद से कराई जाएगी। अगला प्रश्न है,
दिसंबर 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव कितनी सीटों पर आयोजित किए जाएंगे? 102, 182, 157, 200। सही जवाब है 182। गुजरात विधानसभा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि राज्य में 2 चरणों में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा। पहले चरण में 89 सीटों पर और दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया गया? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब। सही जवाब है उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि वर्ष 2025 में जब राज्य अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, तब हम प्रदेश की 1.25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का कार्य करेंगे। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 तक भारतीय सेना ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कितनी मेक सेकंड परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 4, 5, 7, 8। सही जवाब है 5। अगला प्रश्न है, उस भारतीय ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए जिसने नवंबर 2022 में 2022 एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप में ओपन सेक्शन में स्वर्ण पदक जीता था। गुकेश डी, अधिबन भास्करन, हर्ष भरत कोटी, रमेश बाबू प्रज्ञाना। सही जवाब है रमेश बाबू प्रज्ञाना। ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद आर और महिला ग्रैंड मास्टर नंदिता पीवी क्रमशः ओपन और महिला वर्ग में एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 जीतकर एशियाई चैंपियन बने। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारतीय वायुसेना ने नवंबर 2022 में गलाई-कुंडा, पश्चिम बंगाल में वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण 2022 के 11वें संस्करण का आयोजन किया है? श्रीलंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मंगोलिया। सही जवाब है सिंगापुर। अगला प्रश्न है, स्केचर्स इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, कृति सेनन, सूर्य कुमार यादव। सही जवाब है कृति सेनन। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स रैंकिंग 2022 की टॉप 100 रैंक में एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, विप्रो, भारती एयरटेल। सही जवाब है रिलायंस इंडस्ट्रीज। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में से शेयर भी करें।